दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब बारबरीक से पूछा गया कि महारथी कर्ण और दुर्योधन की मृत्यु किसके हाथों हुई और कौन था कर्ण और अर्जुन में शक्तिशाली योद्धा, और जो बारबरीक ने कर्ण को और अर्जुन को लेकर जो बात बताई आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब वीर बारबरीक महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के चलते बारबरीक से शीश मांग लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बारबरीक उसी की तरफ से युद्ध लड़ेगा जो पक्ष कमजोर होगा, और उस समय कौरवों का पलड़ा हल्का हुआ था। इसीलिए श्री कृष्ण ने बारबरीक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश मांग लिया था। शीश दान करने से पूर्व बारबरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ूं, लेकिन अब मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे ऊंची चट्टान पर बारबरीक का शीश रख दिया, ताकि वहां से पूरा युद्ध बारबरीक देख सके। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कौरवों की सेना को परास्त कर दिया, और अर्जुन को भी बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है कि उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण का वध किया है। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने माना कि इस अहंकार का नाश करना अनिवार्य है, और साथ ही गांधारी ने कहा कि हे कृष्ण, तुमने अपने छल के चलते सभी कौरवों को मरवा दिया है। इसी कारण माता गांधारी सहित सभी पांडवों को बारबरीक के पास ले आए। गांधारी ने बारबरीक से पूछा कि हे पुत्र, बताओ कि श्री कृष्ण के छल से चलते महारथी कर्ण, मेरा बेटा दुर्योधन, पितामह भीष्म को मरवाया है। यह सुनने के पश्चात बारबरीक बोलता है कि हे माता, तुम किस युद्ध की बात कर रहे हो? कौन दुर्योधन, कौन महारथी कर्ण? मैंने तो वहां पर केवल श्री कृष्ण को ही युद्ध करते देखा है। वही धनुष से तीर छोड़ रहे थे और उसी तीर से ही वही घायल भी हो रहे थे। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और बारबरीक से पूछने लगे, यह कैसे संभव है पुत्र? मैंने ही पितामह भीष्म और कर्ण का वध किया था। इस पर बारबरीक ने कहा कि हे ताक्षरी, कि वह धनुष चलाने वाला भी श्री कृष्ण था और उस अस्त्र से मृत्यु पाने वाला भी श्री कृष्ण ही था। तो आप ही बोलिए, आप किस योद्धा की बात कर रहे हो जिसका वध आपने किया हो? इसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपनी माया द्वारा उन्हें पूर्ण सत्य से अवगत कराया। यह सब सुनकर पांडवों और गांधारी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ही इस युद्ध में सर्वस्व थे, और अर्जुन को भी एहसास हो गया कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्ण नाम लिखना भूलें।